नमस्कार, मेरा नाम प्रणव कुमार, न्यूटन ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। मेरे साथ एक स्टूडेंट है न्यूटन ट्यूटोरियल का जो इस बार जेईई एडवांस का एग्ज़ाम दिया है, उससे हम लोग बातें करेंगे। और साथ में हमारे इमरान सर हैं और पंकज सर हैं। तो हम सब लोग मिलकर के एक बार डिस्कस करते हैं कि कल का पेपर कैसा रहा और कितने मार्क्स में कौन सा कॉलेज मिलने का उम्मीद है, क्या ब्रांच मिलेगा। बाकी जैसा एग्ज़ाम जाना था वो सबका चला गया और एक एक करके हम लोग बात करते हैं। इमरान सर। तो पार्थ, आप जो है 9 से स्टार्ट कर दिए, कल एग्जाम आप दिए, क्या पहले तो आप अपना बताइए कैसा रहा और क्या आप संदेश देना चाहेंगे आने वाले बच्चों के लिए। मेरा जो उम्मीद था उस हिसाब से तो ठीक ही गया मेरा एग्जाम, और पहले शुरुआत करने का ऑब्वियसली फायदा होता है सबको। तो जो आप कह रहे हैं कि अच्छा गया, तो कितने मार्क्स आप स्कोर कर रहे हैं आप? अभी तो वैसे अच्छे से कैलकुलेशन नहीं किए, बट 230 के आसपास। 230 के आसपास आ रहे हैं। तो ये प्लस में रखें या 230? जैसे मैं अपने टाइम पे अगर मैं बोल देता था कि मेरे 240 आएंगे तो 239 नहीं होता था, 245 हो जाए वो अलग बात। 235 होगा, 235 हो जाएगा। तो इस उम्मीद के साथ तो रैंक तो फिर अच्छी आएगी। हाँ, कौन सा कॉलेज जाने है और कौन सी ब्रांच लेने का जो है आपका? मेरे को वैसे बीटेक नहीं करने का इंटरेस्ट है, तो बीएससी आईएससी बेंगलोर जाना चाहते हैं। हाँ, साइंटिस्ट। यप। और अगर पापा आपके कहें कि नहीं आईटी जाना है, तो मतलब कुछ सोचा है या सेकंड थॉट ही नहीं? अभी तक तो सेकंड थॉट नहीं है, बट वैसे रिजिडिटी भी नहीं है, वो सब डिसाइड किया जाएगा बाद में। तो पहले से डिसाइडेड है, आपने डिस्कस कर रखा है। तो बच्चों को क्या कहेंगे, कैसे प्रिपरेशन करें? और कल के जैसे पेपर था, पेपर तुमको कैसा लगा? और क्या पेपर आईटी का प्रेशर भी पेपर देता है अलग से? आईटी का प्रेशर काफी ज्यादा रहता है, नहीं तो पेपर तो काफी स्टैंडर्ड था, इससे टफ पेपर में भी इससे ज्यादा नंबर आए हैं। पर भाई आईटी का प्रेशर से काफी ज्यादा दिक्कत होता है। जब एग्जाम में बैठते हैं तो लगता है कि अभी आईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, हाथ कांपता है, तो उससे भी काफी सारा। ये जो कल रांची की जो गर्मी थी, हर साल यही गर्मी रहती है और मैं बच्चों को बोलता भी हूँ कि ग्लूकोन डी वगैरह लीजिए। क्या इन चीजों का कल आपने ध्यान दिया था? और अब स्टूडेंट्स, आने वाले स्टूडेंट, क्योंकि कई बार जब पहली बार स्टूडेंट जाते हैं तो उनको लगता है कि वही बेस्ट है, एक्सपीरियंस सुनना नहीं चाहते। वो जरा एक दो बात बताइए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। मार्क्स तो अभी प्रणव से डिस्कस करेंगे और बाकी सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। हम अभी ये बात करना चाह रहे हैं कि क्या जो 2 घंटे का बीच का ब्रेक होता है, उसमें बच्चा क्या नर्वस होता है या गर्मी होती है, उसको कैसे जो है ध्यान दे? मेरे ख्याल से वो 2 घंटे के ब्रेक में बच्चा थोड़ा कॉन्फिडेंट हो पाता है, फिर अपने माइंड को सेट कर पाता है कि पहला एग्जाम हो गया, दूसरे में और अच्छा करना है। क्योंकि पहले में तो सबसे पहली बार ही सब कुछ कर रहे होते हैं, उसमें सेंटर कैसा मिलेगा, सेंटर में क्या सिस्टम होगा, सब अलग अलग होता है सबको। जैसे मेरे सेंटर में तो मेरा पानी का बॉटल रखवा लिया था, सब कुछ चप्पल खुलवा दिया था, तो वही पानी। इन सब से थोड़ा सा एक नर्वसनेस फील होता है जब वो रख लेता है, तो कई पहले का कुछ। तो ये आपका कहना है कि जो स्टूडेंट्स जाए, फर्स्ट अटेम्प्ट जिनको देना है, वो इन चीजों को पहले से प्रिपेयर रहे। हाँ, है ना? कुछ भी हो सकता है। तो प्रणव सर, सब्जेक्ट के बारे में आप पूछिए। पंकज से पूछेंगे। अब तो पार्थ पूरे 2 साल बहुत मेहनत किया है, 2 साल इनफैक्ट 4 साल खूब मेहनत किया है। अभी एग्जाम भी बहुत अच्छा गया है, 230 आसपास आप बता रहे हैं। अब क्या करना है? अभी फिलहाल मस्ती करना है, फिर से पढ़ाई करना है आईआईएससी में जाकर। मैंने जा रहे हैं, मुझे पता चला है कि बेंगलोर जा रहे हैं, कॉलेज देख लेते हैं कौन सा कॉलेज ठीक है थोड़ा एडमिशन से पहले। नहीं, हाँ, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे? उनको क्या बोलना चाहेंगे, तैयारी करो अच्छे से। तैयारी करने में मजा आता नहीं? हाँ, जो करते समझ आता। अच्छा, मैंने बहुत लोग सोचता है कि हो जाएगा। वो सोचने से कुछ नहीं होता है, जो होना तो ही होता है। हर दिन करना पड़ेगा। नहीं, हर दिन पेन पेपर चलाना पड़ेगा कि ऐसे ही चलेगा? पेन पेपर भी चलाना पड़ता है। ऑनलाइन से हो जाएगा क्या? ऑनलाइन से भी हो सकता है, कुछ बच्चों को ऑनलाइन से भी हो सकता है। नहीं तो फिर ऑनलाइन में मटेरियल अगर ठीक है और टीचर का डाउट डिस्कशन ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं। डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, हाँ, ठीक है। नहीं, तो इसमें जैसे एक चीज हमको ये पूछना था, एज ए टीचर, एज ए पेरेंट, दोनों चीज हम ये बात डिस्कस करना चाह रहे हैं। बिल्कुल वेरी फ्रैंक, क्योंकि ये वीडियो सबके पास जाएगा और ये आपका जो एक्सपीरियंस है
बहुत सारे बच्चे इस लेवल के होंगे, इस कैटेगरी के होंगे, उनके लिए ये फायदेमंद होगा। वैसे बच्चा सब अलग अलग होता है, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, लेकिन तुम्हारे कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं उनके लिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब इससे पहले 12th का एग्जाम देने आए थे तो तुम कह रहे थे कि अब हम 1.5 महीना नहीं जाएंगे, कोचिंग अब नहीं करेंगे, घर पर ही बैठ करके तैयारी करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, अब हमको नहीं जाना है। जबरदस्ती आपको जो है कोचिंग भेजा गया है। हम लोग जो है, आपकी मम्मी भी साथ में रही, हम भी कोशिश किए साथ में रहने का, जिससे कि हर दिन कोचिंग जाएं, सुबह 7 बजे, रात के 8 बजे आएँ, बच्चों के साथ बैठ करके पढ़ें। अगर वही चीज घर पे बैठ करके ऑनलाइन करते हैं तो क्या डिफरेंस वहां नहीं आता? हम जो फील करते हैं एज ए गार्जियन, हम ये फील करते हैं कि डिफरेंस आता। तुम क्या फील नहीं करते हो कि डिफरेंस आता? डिफरेंस आता, डेफिनेटली आता। मेरे को खुद को पता है कि हम डिसिप्लिन नहीं है तो हम ऑनलाइन नहीं कर पाते ठीक से। उस टाइम घर पे रहते तो काफी कम ही रहता और बिगड़ जाता। काफी कम का बात नहीं, हाँ। बात ये है कि हम ये बिल्कुल ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जिस बच्चे का जेईई एडवांस का एग्जाम है वो बच्चा 5 दिन पहले से पढ़ाई छोड़ दे, 5 दिन पहले से वो बुक कॉपी देखना छोड़ दे। ये कहाँ का जायज है भाई? 10 तारीख के बाद आप बुक कॉपी नहीं देखें, इतना जान लीजिए। हाँ। और ये किसी को भी हम कहेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएगा, ऐसे कैसे होगा? ऐसा है आखिरी के 5 दिन वीडियो ही चल रहा था, वो पढ़ाई नहीं हो रहा था तो दूसरा, अच्छा दिन भर घर में रहना है तो चल तो रहा था वीडियो ही, चल रहा था गेम ही, दूसरा चीज तो चल नहीं रहा था। वही 1.5 महीना से अगर चलता तो क्या एक भी फॉर्मूला याद रहता, एक भी चीज टच में रहते? जब आप कोई चीज लगातार करते रहते हैं, टच में रहते हैं, तो वो चीज अपने आप हो जाता है। टच में जैसे ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा? वो चीज नहीं होगा। हाँ। इसमें तुम जरा एक्सप्लेन करो कि यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ऐसे होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, जो तुमको फील हो रहा है, जो फील होता है भाई। अब वहाँ कोचिंग भी गए तो ऐसा नहीं कि ऑनलाइन एकदम छोड़ ही दी थी, वहां भी ऑनलाइन पढ़ ही रहे थे। वहां पे भी जो खुद से पढ़ने का टाइम मिलता था उसमें भी ऑनलाइन में जो हमको डाउट था, फिर जिसमें हमको दिक्कत है वो तो कर ही रहता ऑब्वियसली। यहाँ पे आके वो हम पहले डिसाइड कर लेते कि आखिरी के 5 दिन में हमको नहीं पढ़ना है तो फिर नहीं पढ़ना, उसके बाद पढ़ने का सवाल कहाँ से उठता है। तो लेकिन हाँ वही, अगर शुरू से ऑनलाइन करते तो दिक्कत होता है डेफिनेटली। अच्छा, जैसे फिजिक्स और मैथ तो भाई 100% कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन केमिस्ट्री में शुरू से लैगिंग रहा, और केमिस्ट्री जिसका स्ट्रॉन्ग रहेगा वही स्कोर कर पाएगा, वही स्कोर। जो टॉपर बच्चा है फिजिक्स मैथ इन जनरल उसका ठीक रहता है, केमिस्ट्री में लेकिन शुरू से लैगिंग रहा, शुरू से कमी रहा केमिस्ट्री में। तो कभी ऐसा लगा नहीं कि उसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करें, थोड़ा मेहनत करें उसमें? अब इसमें जैसे ये तो पहले से चल रहा था कि टेस्ट में 240 नंबर आ रहा था, तो 230 240 आने में कोई बड़ी बात नहीं है। 20 नंबर बढ़ जाए तो फिर मिरेकल हो जाएगा। वो 20 नंबर लाने का कभी इच्छा नहीं किया कि नहीं अंदर से हम ले आए? जैसे हम लोग जैसे पढ़ाई करते थे तो लगे रहते थे, करना है, IIT मुंबई जाना है, ये रहता था। तो तुमको ऐसा नहीं? अब जितना आगे हर लोग आज आशा रहता है कि थोड़ा 20 नंबर में कोई तो लिमिट होगा, इसका लिमिट यही है। जो लिमिट आ रहा था 240 के आसपास आ रहा था ना, इन जनरल सब टेस्ट में 240 आ रहा था, तो उसमें फाइनल में 20 नंबर बढ़ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। मेडिकल वाले में हम लोग कहे थे 50 नंबर बढ़ा था ना बच्चे का। तो उस लेवल में, जिस लेवल में टेस्ट हो रहा था उस लेवल से अगर पहला पेपर तो घर भी किया, पहला पेपर में तो और ज्यादा नहीं चाहिए था, दूसरा पेपर में थोड़ा सा बर्डन भी हो जाता है, और दूसरा पेपर थोड़ा टफ था भी, लेकिन नहीं, तो उसमें 20 नंबर बढ़ने का कोई गुंजाइश था? कोई बच्चा ऐसा कर सकता है जो इस लेवल में ला रहा है? कर सकता था, कर सकता डेफिनेटली। लेकिन एक सबसे बड़ा चीज है, तुमको टेंशन होता कर दिए खिंचाई कर ही दीजिए। नहीं, ये देखा है, जैसे कोई चीज में लाइफ में कभी टेंशन हो जाए, वो टेंशन कभी देखे टेंशन करके क्या फायदा? इनहेरेंट है, इनहेरेंट है, पापा का है। टेंशन मतलब नहीं लेना, ये तो बहुत आश्चर्यचकित बात है। चलिए ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री में और क्या मतलब, जो बच्चे कई आपके लेवल के ज्यादातर के बच्चे जो है केमिस्ट्री से थोड़ा सा अनकंफर्ट फील करते हैं, तो कुछ सजेशन देना चाहेंगे? क्योंकि आप अच्छे नहीं थे तो हो सकता है उसके कुछ प्लस माइनस आप बताना नहीं, आखिरी में मेरे को पता चला कि जैसे जो भी टेस्ट वगैरह देते हैं उसमें जो केमिस्ट्री पूछता है काफी आउट ऑफ द बॉक्स है, उसका कोई जरूरत नहीं होता। मोस्टली एनसीईआरटी अगर आप सब कुछ अच्छे से कर लेते हैं तो फिर ऑलमोस्ट 50 मार्क्स गारंटीड। तो आखिरी के 1.5 महीना तो वो सिर्फ एनसीईआरटी किए थे। मतलब केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी मस्ट है। हाँ, फिजिक्स एनसीईआरटी लैब में तो हाँ, उसमें उससे नहीं होगा कुछ। हाँ।
चलिए, अच्छा, आपको भी शुभकामनाएं दें मार्च के लिए। अभी उसका भी प्रिपरेशन शुरू हो गया है, और अब प्रिपरेशन जो है वो 9 से ही होता है। मास के लिए शुरू कर रहे हैं। अच्छा, मास भी आपने कहा वही हाल है, मास जितनी देर पढ़ो हर 1-1.5 घंटे के बाद उसको छुप के या कहीं से आधे घंटे या का ब्रेक चाहिए, और इन्हीं का गेम। एक बात तो हम कहेंगे, मार्च का माइंड बहुत साफ है। और तब दूसरा चीज जो सबसे पॉजिटिव चीज है कि वो जो है वो अगर लगा रहना है तो छोड़ेगा नहीं, आपके पीछे लगा रहेगा, ये नहीं कि छोड़। ये तो है, वो लगा हमें उसको थोड़ा सा है और मेहनत भी है। वो रैंकर हो सकता है, वो अंडर 100 एकदम पक्का आ सकता है अगर अभी से इस डेडिकेशन के साथ कि उसका रैंक आएगा, लगिएगा तब हो जाएगा। अभी तो और दूसरा, हमारे यहाँ एक और बच्चा अभी 10th में पढ़ रहा है, प्रकुल। तो प्रकुल भी काफी अच्छा है, अभी 10th में जैसा उसका हम प्रिपरेशन देख रहे हैं वो बहुत अच्छा है। और 3 साल बाद हम उसका भी रैंक देंगे, अच्छा रहेंगे, न्यूटन ट्यूटोरियल के सेट के तरफ से अच्छा रहेगा उसका भी। बधाई हो पार्थ, भविष्य के लिए बधाई, और अच्छा से अच्छा करिए, और हम आपके साथ हम लोग का भी नाम रोशन होता है, यही हम लोग का सबसे बड़ा जो है तो गिफ्ट है। धन्यवाद।